हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बढ़िया होंगे, कुशल होंगे। आज आपके लिए बेहतरीन वीडियो लेकर आए हैं आपके प्यारे वकील सर। आप देखते रहिए इस वीडियो में क्लास 12 का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग आज पढ़ाने जाएंगे। चैप्टर का नाम है सर आपका मैग्नेट, जो एनसीईआरटी का बहुत ही खास चैप्टर है और टॉपिक जो हम लोग के पास वो बेहतरीन टॉपिक में से एक है। चलिए हम लोग मिलाते हैं सर, इस टॉपिक का नाम लेना चाहते हैं तो उस टॉपिक को कहते हैं सर, एक साइंटिस्ट का नाम आप लोग जानते होंगे। उस साइंटिस्ट का नाम क्या है सर आपका? माइकल फ्राइडे। माइकल फ्राइडे ने क्या किया, देखा सर आपका मैग्नेट और पदार्थ के अनुसार, मैग्नेट और पदार्थ के अनुसार पदार्थ को तीन भागों में बांटा है। कितना भागों में सर आपका? तीन भागों में बटा गया। किसके अनुसार? मैग्नेट को सामने रखते हुए, चुंबक को सामने रखते हुए पदार्थ को तीन भागों में बांटा गया है। उनमें से नंबर एक को कहते हैं सर आपका डाईमैग्नेटिक सब्सटेंस, दूसरे को कहते हैं सब पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस और तीसरे को कहते हैं सब फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। यानी एक को कहते हैं सब प्रतिचुंबकीय पदार्थ, अनुचुंबकीय पदार्थ एवं लोह चुंबकीय पदार्थ। अब ये क्या क्या चीज है, किस पर का डिफिनेशन है, आप टेंशन मत लीजिए, बारी बारी से इसको विस्तार पूर्वक हम समझा देंगे। इस वीडियो के माध्यम से पूरा कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएंगे और कॉपी में भी नोट्स कर लीजिए आप लोग, क्योंकि ऐसा कोई साल नहीं जाता है, ऐसा कोई ईयर नहीं जाता है कि इस तीन में से कोई एक क्वेश्चन आपके जैक बोर्ड से नहीं पूछता है। तो यू आर रेडी माय डियर स्टूडेंट? क्या आप सब तैयार हैं? चलिए मिलते हैं। सबसे पहले फास्ट डिफिनेशन को मिलते हैं, जिसका नाम है प्रतिचुंबकीय पदार्थ में डाईमैग्नेटिक सब्सटेंस। क्या इसको समझ लीजिए, ऐसा पदार्थ होता है जो चुंबक को देख के अपना मुंह फेर लेता है, जो चुंबक को देख के अपना मुंह फेर लेते हैं। यानी एक गाना याद है आपको अरिजीत सिंह का कि छोड़ दिया वो रास्ता जिस रास्ते से तुम निकले थे, मतलब उसका चेहरा देखना नहीं चाहते हैं। ठीक है, मतलब चुंबक के अनुसार जो पदार्थ उससे दूर भागता है, मैग्नेट से दूर भागते हैं दुनिया में, वो सब पदार्थ को हम लोग क्या कहेंगे सर आपका? प्रतिचुंबकीय पदार्थ। समझ में आया प्रतिचुंबकीय पदार्थ क्या है? अब आगे हम बात करेंगे सर अनुचुंबकीय पदार्थ। अनुचुंबकीय पदार्थ जब नया नया हल्का हल्का प्यार शुरू होता है, एक गाना सुने थे, थोड़ा थोड़ा प्यार हुआ है आपसे। ठीक है, जब हल्का हल्का अट्रैक्शन, वैसा पदार्थ जो मैग्नेट से हल्का अट्रैक्शन होगा, पूरा हल्का, पूरा भारी नहीं, हल्का हल्का धीरे धीरे कम अट्रैक्शन होगा, वो सब दुनिया में जितना भी पदार्थ है सर, वो सब क्या आएगा सर का? अनुचुंबकीय। और लोह चुंबकीय में क्या होता है? तुमसे बगैर हम जिंदा नहीं रहेंगे। जैसे गाना सुनते हो ना कि तुमसे बगैर हम जिंदा नहीं रह पाएंगे। यानी हीर और रांझा और लैला और मजनू के साथ जो प्यार होता है, उसी तरह चुंबक और आपका कोई भी पदार्थ के बीच में जो बॉन्ड बनता है, उस पदार्थ को हम लोग क्या कहेंगे? लोह चुंबकीय। यानी सिंपल सा बात है कि आपका मैग्नेट को देख के जो मुंह फेर लेगा उसको कहेंगे प्रतिचुंबकीय। अनुचुंबकीय में जो मैग्नेट से धीरे धीरे आकर्षण होगा उसको कहेंगे अनुचुंबकीय, और जब बहुत तेजी से आकर्षण होगा उसको कहेंगे सर हम लोग लोह चुंबकीय। ठीक है, अब आइए बाय डिफिनेशन के अनुसार क्या है सर। ठीक है, कहते हैं प्रतिचुंबकीय पदार्थ वह पदार्थ होते हैं, कौन सा पदार्थ होता है? वह पदार्थ होते हैं जिसमें बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में अधिक तीव्रता वाले भाग से कम तीव्रता वाले भाग की ओर जाने की प्रवृत्ति रहता है। यानी ये अधिक तीव्रता वाले भाग से कहां जाएगा? कम की ओर जाएगा। यानी मैग्नेट से बाहर भागेगा, उल्टा तरफ भागेगा। जैसे सुबह आप निकले और किसी का मुंह देखना नहीं चाहते हैं, लेकिन रास्ते में उसी का मुंह आप देख लिए, तब क्या बोलेंगे? धुप तरीका, आज का दिन खराब जाएगा। ऐसा पदार्थ को क्या कहेंगे सर? प्रतिचुंबकीय कहेंगे। ठीक है, यह पदार्थ आरोपित चुंबकीय क्षेत्र के दिशा के विपरीत, ये विपरीत कमजोर रूप से चुंबकित होते हैं, एकदम कमजोर रूप से चुंबकित होगा। ठीक है, इसका उदाहरण क्या है? बिस्मुथ है, एंटीमोनी है, लेड है, वाटर यानी पानी है, हवा है। यानी चुंबक के साइड में पानी को ले जाएंगे तो क्या आकर्षण होगा, हवा को ले जाएंगे तो क्या आकर्षण होगा, वो लोग दूर भागेगा। चुंबक को देख के जब कोई दूर भागता है दुनिया में, वो सब पदार्थ को क्या कहेंगे? सब प्रतिचुंबकीय। और चुंबक को देख के जो धीरे धीरे प्यार होता है, हल्का हल्का प्यार होता है, तो उसको क्या कहेंगे? सब अनुचुंबकीय कहेंगे। ठीक है, वैसे पदार्थ जो आरोपित चुंबकीय क्षेत्र के दिशा दुर्बल रूप से धीरे धीरे, अब चुंबक हल्का हल्का सा प्यार दुर्बल रूप से चुंबकित होते हैं, जिसमें सख्त चुंबकीय क्षेत्र की ओर जाने की प्रवृत्ति होते हैं।
यानी कमजोर से अधिक जाने के परिवर्ती होते हैं, उसको कहेंगे सर अनुचुंबकीय। अब लोहा चुंबकीय जानते हैं, जैसे मैग्नेट के साइड में लोहा को रखेंगे, कॉपर को रखेंगे, कोबाल्ट को रखेंगे, आयरन को रखेंगे, अल्युमिनियम को बहुत तेजी से आकर्षण करेगा। तो कहते हैं वैसा पदार्थ जो आरोपित चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में सबल रूप से चुंबकीय होता है, एकदम सबल रूप से, दुर्बल नहीं, सबल रूप से चुंबकीय होता है, उसे लोहा चुंबकीय कहते हैं। उदाहरण क्या हो जाएगा, आयरन, कोबाल्ट, निकेल आदि, ऐसा को क्या कहेंगे सर, लोहा चुंबकीय। तो आगे बार रिपीटेशन करके तो सर आपका प्रतिचुंबकीय पदार्थ, अनुचुंबक और लोहा चुंबकीय। प्रतिचुंबकीय पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जो चुंबक को देख के अपना मुंह फेर लेता है, चुंबक को देख के उल्टा दिशा में भागता है, उसको वो सही पदार्थ को क्या कहेंगे, प्रतिचुंबकीय कहेंगे। और चुंबक को देख के हल्का हल्का सा प्यार होने लगा सनम, यानी हल्का हल्का जब प्यार होगा, हल्का हल्का जब अट्रैक्शन होगा, उसको कहेंगे अनुचुंबकीय। और जब प्यार पूरा खतरनाक साधी के रूप बदल जाएगा, एकदम पूरा एक दूसरे से क्या होगा आपका मियां बीबी राजी, तो क्या करेगा, काजी जो कहते हैं, पूरा प्यार हो जाएगा, यानी मैग्नेट और पदार्थ के बीच में पूरा अट्रैक्शन हो जाएगा, तो उसको क्या कहेंगे सर हम लोग, लोहा चुंबकीय पदार्थ। अब देखेंगे इसका गुणधर्म देखेंगे, ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिए आप लोग। चलिए हम लोग आगे बात करते हैं सर आपका अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय, लोहा चुंबकीय के प्रॉपर्टीज के बारे में, उसके गुणधर्म के बारे में कि एक एक के गुणधर्म क्या क्या है, इसको हम लोग पढ़ेंगे। और इस वीडियो में पूरा कंसेप्ट आप लोग का क्लियर हो जाएंगे, मैंने आप लोगों को बताए हैं, ठीक है। क्योंकि अगर आपको मेहनत पूर्वक पढ़ना है, रिजल्ट को बेहतर करना है सर, तो नचनिया का वीडियो देखने से अच्छा है कि कोई एजुकेशन वीडियो देखो, आपके काम में लगेगा। चूंकि हमारा माइंड को जिस तरह का खुराक देंगे उस तरह का हम लोग का माइंड बनेगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं सर का प्रतिचुंबकीय पदार्थ। ये प्रतिचुंबकीय पदार्थ जो होते हैं, इन पदार्थों के क्या क्या गुणधर्म होते हैं, इसको बढ़िया से देखो। इन पदार्थों के लिए म्यू आर से बड़ा होगा 1, यानी 1 से लेस देन होगा, म्यू आर का मान क्या होगा, 1 से, क्योंकि वो तो भागता है, चुंबक को देख के तो क्या होता है, भागता है, इसलिए 1 से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यह पदार्थ मंद विकसित होते हैं, यानी पूरा तरह से विकसित, यानी दूर भागना, आकर्षित नहीं, विकसित, चुंबक को देख के विकसित होना, इसलिए कहते हैं यह पदार्थ मंद विकसित होते हैं। ये 2 नंबर पॉइंट हो गया सर। 3 नंबर कहते हैं इन पदार्थों की चुंबकीय प्रवृत्ति पर ताप परिवर्तन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ताप अगर आप परिवर्तन कर देते हैं तो इसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ता, किसमें, प्रतिचुंबकीयों में। और 4 नंबर कहते हैं सबबिलिटी जो होता है, एक्शन जो होता है माइनस में होता है, सबबिलिटी, इसको कहते हैं सबबिलिटी। एक्शन का मतलब होता है सबबिलिटी, मतलब क्या होता है, ये माइनस में होगा। और इसका डाइपोल मोमेंट क्या होगा सर, 0 होगा। इसका डाइपोल मोमेंट क्या होगा सर आपका, 0। चूंकि ये मैग्नेट को देख के माने दूर भागता है, उसका चेहरा देखना नहीं चाहता है, इसलिए इसका क्या हो जाएगा सर, डाइपोल मोमेंट क्या होगा, 0 हो जाएगा। अब इसमें देखो अनुचुंबकीय पदार्थ में देखो, इन पदार्थों के लिए म्यू आर क्या होगा, 1 से ज्यादा होगा। म्यू आर का मान क्या हो जाएगा सर, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा कि अनुचुंबक के लिए म्यू आर का मान क्या होगा, तो 1 से ज्यादा, 1 से ज्यादा, यानी हल्का हल्का आकर्षण, हल्का हल्का आकर्षण शुरू होता है। यह पदार्थ मन आकर्षित होता है, हल्का हल्का, थोड़ा थोड़ा सा प्यार हुआ है, मतलब हल्का हल्का, शुरुआती दिन का जो प्यार होता है, हल्का हल्का अट्रैक्शन होता है, वो ही होता है अनुचुंबकीय। इन पदार्थों की अनुचुंबकीय ताप के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, यानी टेम्परेचर होता है वो ताप का क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। 3 नंबर, ठीक है। और ये सबबिलिटी जो होता है ये पॉजिटिव में होता है, लेकिन स्मॉल, हल्का स्मॉल, छोटा सा, ठीक है। डाइपोल मोमेंट इसका 0 नहीं होता है, तो डाइपोल मोमेंट बनता है, डाइपोल मोमेंट 0 नहीं होता, ठीक है। चलिए लोह चुंबकीय पदार्थ को देखते हैं। तो इन पदार्थों के लिए जो म्यू आर होगा 1 से बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा, क्योंकि ये सख्त, बहुत तेजी से चुंबकित होता है, बहुत तेजी से चुंबकित होता है। यह पदार्थ बहुत प्रबल आकर्षित होता है। 2 नंबर गुण क्या होता है, यह पदार्थ बहुत ही प्रबल आकर्षण होता है। एवं 3 और क्या है, पर्याप्त उच्च ताप पर लोह चुंबकीय अणु चुंबकीय बन जाते हैं, यानी ज्यादा भी टेम्परेचर दिया जाए, इसको गर्म किया जाए तो लोह चुंबकीय क्या बन जाता है सर, अणु चुंबकीय बन जाते हैं। और इसका सबबिलिटी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव होगा, लेकिन ये क्या होगा, लार्ज, ये किस में रहेगा सर, लार्ज में रहेगा, इसमें रहेगा लार्ज में रहेगा, ठीक है। और डाइपोल में इसका भी क्या होगा सर, 0 नहीं होता है। तो हम लोग बात करते हैं सर आपका ये अंतिम टॉपिक था मैग्नेट का, जिसका नाम क्या है सर आपका, प्रतिचुंबकीय पदार्थ। और ये किसने क्लास आपका माइकल फ्राइडे ने
चुंबक के आधार पर पदार्थ को 3 भागों में बांटा गया है। उनमें से एक को कहते हैं सर डायमैग्नेटिक, दूसरे को क्या कहते हैं पैरामैग्नेटिक, और तीसरे को क्या कहते हैं फेरोमैग्नेटिक। यानी प्रतिचुंबकीय पदार्थ, अनुचुंबकीय पदार्थ और लोह चुंबकीय पदार्थ। कोई तो इसको डिफिनेशन पूछेगा तो एकदम पूरा इजीली डिफिनेशन देना है सर कि वे दुनिया में पदार्थ जो चुंबक को देख के मुंह फेर के उल्टा दिशा में भागता है, वो सब पदार्थ को क्या कहेंगे, सब प्रतिचुंबकीय। यानी उसको देख के दूर भागना, उल्टा दिशा में भागना हो जाएगा प्रतिचुंबकीय। और चुंबक को देख के हल्का हल्का आकर्षण होना उसको कहते हैं अनुचुंबकीय। और चुंबक को देख के बहुत तेजी से आकर्षण होना, बहुत तेजी से आकर्षण होना वो हो जाएगा सबका लोह चुंबकीय। मैंने डिटेल्स, परिभाषा, एग्जाम्पल और उसका प्रॉपर्टीज दे दिए हैं। आप लोग इस वीडियो को देखिए और स्क्रीनशॉट लेके कॉपी में नोट कर लीजिए। बेहतरीन वीडियो है और एक दूसरे को शेयर कीजिए। आप लोग का सपोर्ट, यदि आप लोग थोड़ा हमें सपोर्ट करते हैं सर, आपके सर को सपोर्ट करते हैं, तो जरूर आगे अगर सब्सक्राइब बढ़ता है तो आपके भलाई के लिए, तथा जिन जिन बच्चों के पास ट्यूशन पढ़ने का भी मौका नहीं होता है, बहुत गरीब से गरीब निहत्था बच्चा जो उम्मीद करता है कि हम साइंस लेकर आगे बढ़ेंगे, आप लोग यदि सपोर्ट करेंगे तो हम वीडियो बनाएंगे और उन तक फ्री में क्या होता है यूट्यूब के माध्यम से उसके पास वीडियो पहुंचेगा। तो सभी से रिक्वेस्ट है सर, वीडियो को शेयर कीजिए सर। जितना भी साथी आपका पढ़ रहा है, चाहे कोई भी ट्यूशन पढ़ रहा है, क्लास 12 में है, उससे वीडियो शेयर कीजिए कि वीडियो को देखें, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और किन किन टॉपिक पे चाहिए आपको वीडियो, और अच्छा लगे तो बहुत भर के प्यार दीजिए सर। धन्यवाद, आप सबका आभार।